अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका जंगबंदी पर कायम है और ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान से वक्ती और मामूली नहीं बल्कि जामे मुआहदा तय पा जाए। ये भी बता दें आपको कि जेडी वैंस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हतमी मुआहदा ना होना दरअसल इसी सबब से था कि मुआहदा दोनों फरीकैन के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल हो। अमरीका ईरान तनाज़े में काम कर गई पाकिस्तान की सिफारतकारी, जंगबंदी भी बरकरार और मुज़ाकरात भी जारी। अमरीकी नायब सदर ने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम नहीं किया, बल्कि ये पहले कदम के बाद दूसरे कदम की भरपूर तैयारी थी। जेडी वैंस ने तस्दीक की कि अमरीका के ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं और अमरीका ईरान से जंगबंदी पर कायम है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक मुज़ाकरात में दूर नहीं हो सकता। अमरीकी नायब सदर का कहना था कि अमरीका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे, न रियासती दहशतगर्दी करे। ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। अमरीका और ईरान में हतमी मुआहिदा क्यों ना हो सका? तमाम बातों पर जुज़वी इत्तेफाक के बावजूद ऐसा क्या था कि दोनों ममालिक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके? बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि असल वजह यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तिलाफ था। अमरीका ईरान पर तकनीकी पाबंदियों का इत्तला कम अज कम 2 दहाइयों तक बरकरार रखना चाहता है, जबकि ईरान तकनीकी पाबंदियों के लिए अमरीका को सिर्फ 25% वक्त पर कायल करना चाहता था। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में रुकावट क्या थी? इस्लामाबाद मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी क्या थी? बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के हतमी मुआहदे तक ना पहुंचने की असल वजह यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तिलाफ था। अमरीका ईरान पर यूरेनियम की मखसूस हद तक अफजूदगी के लिए पाबंदियों का इत्तला कम अज कम 2 दहाइयों तक बरकरार रखना चाहता था। ताहम ईरान तकनीकी पाबंदियों के लिए अमरीका को सिर्फ 25% वक्त पर कायल करना चाहता था। अमरीकी टीम के पास दबाव बढ़ाने के लिए हुर्मुज़ नाकाबंदी का डरावा भी मौजूद था। ईरान पाबंदियों के खात्मे और बैरून मुल्क असासों की बहाली पर जोर दे रहा था। इन उमूर पर फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात बगैर पेशरफ्त के ख़त्म हुए, जिसके बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद किया। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होगा। बड़ी बैठक आइंदा 2 रोज में हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त हैं। इसलिए इम्कान है कि हम दोबारा इस्लामाबाद जाएं। फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में हो सकता है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान अमन का निगहबान है, डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान। ईरान में भी इत्मीनान। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा, सैयद आसिम मुनीर जबरदस्त शख्सियत है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएं। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। ट्रंप ने कहा, हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। न्यूयॉर्क पोस्ट का कहना है कि अमेरिकी वफ्द में ट्रंप शामिल नहीं होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि अमरीका ने नेक नियति का मुजाहिरा नहीं करके दिखाया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। कहा कि अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात पर इसरार किया। यूरोप अमरीका को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। धमकियाँ, दबाव और फौजी कार्रवाई से खित्ते में सिर्फ अमरीका के खुद साख्ता मसाइल ही बढ़ेंगे। तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी तरजीही रास्ता है। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इसराइल से दिफाई मुआहदे मुअत्तल कर दिए। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हुकूमत ने इन मुआहदों में तोसी ना करने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई साजो सामान के तबादले का मुआहदा था। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पॉप लीव के बारे में दिए गए बयानात को नाकाबिल कबूल करार देकर शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि ट्रंप के पॉप लीव चार के बारे में जो अल्फाज थे वो नामुनासिब थे।
पॉप को पता ही नहीं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ट्रंप के एक बार फिर ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप लियो और इटली की वज़ीर आज़म मेलोनी पर तनकीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पॉप लियो को हदफ तनकीद बना डाला है। अलतालवी वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों ले लिया। ट्रंप ने कहा कि पॉप लियो को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं। पॉप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। पॉप को पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जबकि माजी में मेलोनी की तारीफों के पुल बांधने वाले अमरीकी सदर ने अलतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर तनकीद करते हुए कहा कि मेलोनी खुद नाकाबिले कबूल हैं, क्योंकि मेलोनी को फिक्र नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियारों का होना या ना होना क्या बात है। बात करेंगे अपने मुल्क से मुताल्लिक़ खित्ते को तबाही से बचाने का मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा आज अहम 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म किन ममालिक का दौरा करें, तफ़सीलात ले लेते हैं। फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन करें। फ़हद, इस दौरे से मुताल्लिक़ बताएगा क्या कुछ सामने आ सका है? कुल खित्ते को तबाही से बचाने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिशन जारी और सारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम तरीन 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा अब से कुछ देर बाद सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां आज उनकी आला सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी अहम मुलाकात करेंगे और मकसद एक ही है, खित्ते को तबाही से बचाने का मिशन। ईरान अमरीका जंग के मुस्तकिल हल के लिए, मुस्तकिल क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अब तक जितने भी सिफारती कोशिशें की, जितने भी काविशें की, उनको बारावर साबित करने के लिए, उनको फ्रूटफुल साबित करने के लिए जो है मज़ीद कोशिशें जारी हैं। और ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरे सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा करेंगे, जहाँ कतर के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अमीर कतर से मुलाकात करेंगे, जबकि कतर से वापसी पर वज़ीर आज़म तुर्किया का दौरा भी करेंगे और तुर्किया में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। और ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ये 3 अहम ममालिक भी ईरान अमरीका जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए जो कोशिशें हैं उनमें अपना हिस्सा डालें, अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया फ़हद चौधरी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको ये बताएं कि सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी है। कहा कि 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा किए जाएंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि सऊदी वज़ीर ख़जाना से तफसीली गुफ्तगू हुई। पिछले जुमे को भी इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर ख़जाना से गुफ्तगू हुई थी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की। तमाम अदायगियाँ बर वक्त करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान डिस्पर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। आज हमारी बड़ी डिटेल में और मुफस्सल गुफ्तगू हुई विद द सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर एक्सलेंसी अल-जदान। उनके साथ हमारी पिछले जुमे को भी मुलाकात हुई थी जब वो तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद में। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की रिपेमेंट की। तो इसी तरह जहाँ भी हमें रिपेमेंट की ज़रूरत है, और हम इंशाल्लाह वी वेरी कमिटेड कि जहाँ भी मैच्योरिटीज़ हैं हम उनको टाइमली पे करेंगे। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील अबूर हो गया। पाकिस्तान के इदारे नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने किप बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम TIR के लिए फाल कर दिया है। जबकि इस अहम पेशरफ की बदौलत पाकिस्तान के इलाकाई तिजारती रवाबित बसरिया ईरान मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम पेशरफ्त। NLC ने गवादर पोर्ट के करीब गबदरमदान बॉर्डर टर्मिनल फाल कर दिया। ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई रवायती अफगानिस्तान रूट से ज्यादा मुख्तसर, महफूज और जदीद है। ईरान के जरिए मुख्तसर और मुअस्सल मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई को यकीनी और अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म कर दिया है। कराची से ताशखंद के लिए भेजे गए गोश्त के कंटेनरों की पहली खेप
TIR فریم ورک کے تحت گبدر مدان راہداری کے ذریعے ایران کے راستے ازبکستان روانہ کر دی گئی۔ NLC نے چین، ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں اور دیگر ممالک تک متعدد تجارتی راہداریوں کو فعال کیا ہے۔ پاک ایران تجارت کو باضابطہ بنانے کے لیے NLC نے مارچ 2024 میں گبدر بارڈر ٹرمینل تعمیر کیا تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق اسٹریٹجک طور پر اس اہم پیش رفت سے چین کے بعد اب وسطی ایشیا میں برآمدات ایران کے راستے بھی بڑھائی جا سکتی ہیں۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے معاشی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر دی ہے۔ دوسری مرتبہ مجموعی طور پر 153 ارب 84 کروڑ روپے کی کمی کر کے ترقیاتی بجٹ 837 ارب 16 کروڑ کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ کٹوتی 2 مرحلوں میں کی جائے گی۔ ترقیاتی بجٹ میں دوسری بار کٹ لگا دیا گیا۔ حکومت کا معاشی بچت پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری۔ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے سے کم کر کے 837 ارب 16 کروڑ کر دیا گیا۔ سیدھا 153 ارب 84 کروڑ کی کٹوتی کر دی۔ پہلے مرحلے میں 1 ارب اور دوسری باری میں 63 ارب 84 کروڑ کا ترقیاتی بجٹ کم کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق فیصلہ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث مالیاتی استحکام کے لیے کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کے فنڈز میں 12 ارب کی کمی کی گئی ہے۔ آبی وسائل کا مختص شدہ بجٹ 106 ارب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 34 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ IT اور ریلوے کے لیے 18 ارب اور وزارت صحت کے لیے 11.6 ارب روپے کر دیے گئے ہیں۔ دفاعی ڈویژن کے لیے نظر ثانی شدہ ترقیاتی بجٹ 9 ارب روپے سے زائد مختص کیا گیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ ماہ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کا فیصلہ سبسڈی کے لیے کیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔